बंधु, जैसे ही मकर संक्रांति के पावन स्नान में सब लोगों ने कहा महाराज जी आप चलिए, तो मैं भी गया। तो सबसे पहले नर्मदा मैया में एक घाट का नाम है भेड़ा घाट, उस स्नान घाट पर मैंने स्नान किया। और जब मेरे मन में एक सवाल आया कि भाई इसका नाम भेड़ा घाट क्यों पड़ा, तो मैं नाना प्रकार से पूछने का प्रयास किया। किसी ने बताया कहीं एक भेड़ा का पेड़ था इसलिए यहाँ भेड़ा घाट है, किसी ने कहा भेड़ों का समुदाय आता था तो भेड़ा घाट है। लेकिन एक ब्राह्मण देवता से मेरा मिलन हुआ, उन्होंने मेरे को अवगत कराया। बोले महाराज जी यहाँ भृगु जी ने तपस्या की थी, इसलिए भृगु जी के नाम पर इस घाट का नाम भेड़ा घाट पड़ा। तो मेरे को संतोष हुआ, वहाँ से मैं चला। तो जैसे मैं चला मैहर पहुंचा तो मैहर की शारदा भवानी तुम्हारी लीला जग ने जानी। तो 1052 सीढ़ियों को मैंने पार किया, सीढ़ियों को मैंने पार किया। माँ जगदम्बा के मुखारविंद के दर्शन किए। वहां से फिर चला तो मैं पहुंचा पन्ना। मैं जीवन से सुनते आ रहा था कि पन्ना के जुगल किशोर हो, मुरलिया में हीरा जड़े हैं। तो मैंने भी विचार किया कि मेरे को भाई ठाकुर जी के दर्शन होंगे, लेकिन साथ में हीरा के भी दर्शन हो जाएंगे। तो मैंने देखा उस मंदिर में जाके ब्राह्मण देवताओं से मैंने विचार विमर्श किया, लेकिन भाग्य से एक इलाहाबाद बैंक के कैश के साहब मिल गए मेरे को। कैश के साहब ने मेरे को हर चीज़ का अवगत कराया। बोले महाराज जी आप जहाँ से आए, विश्वास मानो मैं उनको जानता ही नहीं था। उनने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरे साथ में मेरा बेटा परमानंद था, बिट्टू की मम्मी भी थी। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आपके मन में नाना प्रकार के सवाल आ रहे हैं। मैंने कहा जी। मैंने कहा पन्ना के में जो जुगल किशोर विराजमान है, अर्थात हमारे कन्हैया जी विराजमान है, इनका क्या वृत्तांत है। तब उन्होंने मेरे को अवगत कराया। बोले महाराज वास्तव में सायकालीन बेला में रात्रि के 4 बजे द्वारकाधीश भगवान पन्ना आ जाते हैं। 4 बजे से लेके 7 बजे तक वो इस मंदिर में निवास करते हैं। मैंने कहा क्या प्रमाण है। बोले साहब जहाँ बिस्तर लगाया जाता है तो बिस्तर इनका ढीला ढीला मिलता है। उन्होंने तो बताया कि मेरे को गुलगुला मिलता है। जो इनके लिए फूल सजाए जाती है फूल बिखरे हुए मिलते हैं। तो वास्तव में वृंदावन में विचरण करने वाले ठाकुर जी पूर्ण रूप से कहाँ विराजमान है, पन्ना में। पन्ना में प्रतिदिन मालिक आते हैं, बंधु प्रतिदिन आते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि बोले महाराज जो रुक्मणी जी हैं, राधिका जी हैं, इनको प्रसन्न करना है तो आपको बीड़ा की आवश्यकता है, क्योंकि बीड़ा चलता है। तो पन्ना के जुगल किशोर महाराज के लिए पेड़े और माँ जगदम्बा के लिए, रुक्मणी के लिए, राधा के लिए बीड़ा। मैंने तुरंत अपने कुशवाहा जी को भेजा, वहाँ से भी खूब ढेर सारे पान लेके आए। मैंने बीड़ा, अब इतना भीड़ भाड़ थी वहाँ श्रद्धालुओं की, पूरी बस मेरी थी। तो मैंने कहा ठाकुर जी से मेरा मिलन होगा या ना होगा। तो मैंने एक उपाय किया, उस उपाय में मैं सफल हो गया। मैं महाराज जी के सीधे पास पहुंचा। मैंने महाराज जी हम बाहर से आए और ठाकुर जी को पहला प्रसाद मेरा लग जाना चाहिए। तो वास्तव में ऐसे ब्राह्मण देवता को मैं बधाई देता हूँ। उन्होंने मेरे हाथ से प्रसाद छीन लिया, बीड़ा छीन लिया और ठाकुर जी को लगा के आए। हमसे बोले आप। मैंने कहा महाराज जी आपकी दक्षिणा है, आपने इतना अच्छा काम कर दिया। बोले साहब दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है, अब कब आओगे। मैंने कहा कि जब जुगल किशोर महाराज बुलाएंगे। तो मेरे महाराज मेरे को तो ठुड्डी में उनका हीरा दिख रहा है। बोले यही सत्य है महाराज, मुरली में हीरा नहीं है, ठुड्डी में हीरा है। तो ठुड्डी के हीरा की इतनी प्यारी चमक थी कि मैं क्या बताऊंगा आपको बंधु। अगर आपको भी समय मिल जाए तो एक बार पन्ना के जुगल किशोर के दिव्य दर्शन कर आना बंधु। पूरा शरीर सांवला है। और इसके बाद उसी पन्ना में मैं थोड़े आगे बढ़ा तो मैंने दुकानदारों से विचार विमर्श किया। उन्होंने मेरे को दाऊ जी के भवन में भेज दिया। तो बंधुओं दाऊ जी का मंदिर तो इतना
आलीशान मंदिर बना है कि इस पृथ्वी पर एक ही मंदिर है, वो पन्ना में दाऊ जी महाराज का मंदिर। इतने प्यारे स्तंभ, इतनी प्यारी शोभा, ऐसे हमारे हल्दर महाराज का पावन प्रांगण। मेरे को तो ये लगता था कि यहीं निवास करें, दाऊ जी महाराज के चरणों में डले रहें, क्योंकि दाऊ जी हमारे ब्रह्मदेव बाबा महाराज के गुरु भगवान हैं। तो मेरे को दाऊ जी महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ से वापस आया तो एक सिंदूर से लथपथ लाल देह से हमारे गणेश देव भगवान की मैंने दर्शन किए, और वहाँ से फिर मैं आया तो रात्रि का विश्राम मैंने जटाशंकर में किया। तो बंधुओं, आप सभी भक्तों से विशेष आग्रह है कि जब भी वक्त मिल जाए तो एक बार पन्ना के जुगल किशोर और दाऊ जी महाराज के दर्शन अवश्य कराना। ऐसी प्यारी मूर्ति नेत्रों से बाहर नहीं निकलती हैं। तो बाकी आपको नाना प्रकार की कथाएं श्रवण करने के लिए मैं 9 तारीख से 15 तारीख तक के लिए जा रहा हूं। तो इसमें भी अपने यूट्यूब पर कुछ कथाएं रखने का प्रयास करेंगे। अगर वक्त मिला तो 2 तारीख से 8 तारीख तक एक कथा, 9 तारीख से 15 तारीख तक अगली कथा। इन कथाओं के वीडियो आपको आशीष बबेले महाराज, परमानंद कुशवाहा भदौरा और पंडित विशेष बबेले के चैनलों पर प्राप्त होंगे। अगर वास्तव में आप को धर्म के प्रति लगाव है, ठाकुर जी के प्रति लगाव है, तो यूट्यूब चैनल की सदस्यता लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।